बिना वास्तुशास्त्र को जाने क्या आप भी अपने घर का वास्तु काफी हद तक ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज मैं आपका ध्यान उन छोटी छोटी बातों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ जो हम देखते तो हैं पर फिर भी देखकर अनदेखा कर जाते हैं। और यही चीजें बड़े बड़े वास्तु दोषों का कारण बन जाती हैं, जिससे हमारे घर में बहुत सारी समस्या, स्पेशली स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह हम अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, रोज नहाते हैं, अपने शरीर को साफ सुथरा रखते हैं और उसे एक अच्छा पोषण देते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ठीक उसी तरह आपको अपने घर को भी साफ सुथरा करके रखना है। रोज उसकी सफाई होनी चाहिए और उसको उचित पोषण मिलना चाहिए। यानी कि अगर उसमें कोई कमी आ रही है, जैसे कि यदि दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है, सीलन आ रही है, जमीन चिटक रही है, दीवारों पर क्रैक्स बन रहे हैं, धूल जाले गंदगी इकट्ठा हो रही है, तो आपको तुरंत उसे ठीक करना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप देखते हैं कि आपके घर में कहीं भी अननेसेसरी पानी रुक रहा है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि पानी या तो छत पर रुकने लगता है या फिर बाथरूम के किसी कोने में पानी रुकने लगता है। ऐसी स्थिति में तुरंत उनका ढाल ठीक करवाएं। ये जो पानी रुकता है, ये कहीं ना कहीं बॉडी में वाटर रिटेंशन या फिर स्वेलिंग का भी कारण बन सकता है। तीसरी बात, अगर आप अपने घर में स्टोर रूम बना रखे हैं या किसी भी एरिया में आपने बहुत सारा सामान स्टोर करके रखा हुआ है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि वहां पर कोई भी डेड स्टोरेज नहीं होना चाहिए। डेड स्टोरेज से मेरा मतलब है कि आपने सामान को रखा और रख करके भूल गए, आपको पता भी नहीं है कि घर के उस कोने में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं और सालों साल वो चीजें वैसे ही पड़ी रहती हैं। इस तरह से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा होती है, क्योंकि उस जगह की ना तो कभी सफाई होती है और ना ही कभी उस जगह को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसलिए यदि आप स्टोर रूम बना रहे हैं तो उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखें। ऐसे ही सामान रखें जिनकी आपको जरूरत है। बेवजह का कबाड़ इकट्ठा बिल्कुल भी ना करें। टूटा फूटा सामान या फिर टूटे हुए शीशे बिल्कुल भी घर में नहीं रखने चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी का कारण बनते हैं। इसके बाद अलमारियां तो सभी घरों में होती हैं, जहां पर हम अपने कपड़े या फिर जरूरत के सामान को रखते हैं। आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने घर की अलमारियों को सहेज करके रखना है। उनको एक डंप ग्राउंड नहीं बनाना है कि आपने बस कपड़े फेंके और डोर बंद कर दिया। इसके बाद हमेशा से ही हम सुनते आ रहे हैं कि नल का टपकना अच्छा नहीं होता है, तो वास्तु के अनुसार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई सा भी नल टपक रहा है तो तुरंत उसको ठीक कराएं। इसके बाद घर में हम जो भी फोटो सीनरीज लगाते हैं उन पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती हैं और इन सीनरीज में जो भी इमोशंस होते हैं, अच्छे या बुरे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही इन्हें कैच कर लेता है और हमें ऐसे ही इफेक्ट्स अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अपने घर में हमेशा खुशहाली की, पॉजिटिविटी को दिखाने वाली इमेजेस ही लगाएं। कभी भी कोई नेगेटिव इमोशन वाली इमेज, जैसे कि कोई रोता हुआ बच्चा है या ढलता हुआ सूरज है या फिर धूम्रपान करती हुई कोई इमेज ना लगाएं। हमेशा पॉजिटिव पिक्चर्स लगाएं, जैसे हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे, खूबसूरत ग्रीनरी, बहता हुआ झरना, चहचहाते हुए पक्षी, या फिर जो भी पिक्चर देखकर आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिलता हो, वो अपने घर में लगाएं। इसके बाद अक्सर देखा गया है कि लोगों के घर में कभी कोई ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है, कोई बल्ब फ्यूज हो गया, कोई फोन खराब हो गया, तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं
और रख देते हैं कि चलो बंद है, पड़ी रहने दो, बाद में देखा जाएगा। और वो बहुत समय तक वो सामान इसी स्थिति में पड़ा रहता है। इससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। बंद घड़ी ये दिखाती है कि आपका समय रुक चुका है, इसलिए घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स खराब राहु को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह खराब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स या फिर स्पार्किंग करते हुए प्लग्स घर में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप तुरंत उसका समाधान करें। खराब चीजों को अपने घर से बाहर करें। तो बस इन कुछ छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, जो कि आप वैसे भी जानते थे, पर मैंने आज सिर्फ आपको याद दिला दिया है। तो इन बातों को ध्यान रखें, अपने घर को स्वस्थ रखें और खुद को भी स्वस्थ रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।